इतिहास में घटे सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1। साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी। इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन दी अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने ज़माने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती है, जैसे कि दोनों ही जहाज़ों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने ज़माने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए। दोनों ही जहाज़ों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों ही जहाज़ों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारे समझ से परे है? नंबर 2। व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे, और इसी कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। लेकिन 1911 में ये जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसप भी इस जहाज पर थी, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वहीं अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक पर नर्स के तौर पर मौजूद थी, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी वायलेट जेसप को कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से इतने बड़ी दुर्घटना में बच गई। और इतना ही नहीं, वायलेट को अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 1916 में एक ब्रिटानिक नाम के मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण ये जहाज भी डूब गया और हजारों लोग की जान चली गई। लेकिन इस बार भी वायलेट जेसप बच गई। यह घटना सबसे अजीब थी। हर बार वायलेट का इतने खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वो होती उसका डूबना उनकी मनुष्यत। नंबर 3। 20 जून 1941 सोवियत संघ के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम उज़्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खोज निकालते हैं। तैमूर लंग, जो कि 14वीं शताब्दी का एक क्रूर शासक था, जो कि खुद को चंगेज खान का वारिस मानता था, और उसके शासनकाल में लगभग 17 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसकी कब्र पर लिखा था, जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी भयानक शासक को जन्म देगा। सोवियत के आर्कियोलॉजिस्ट इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं और कब्र को खोल देते हैं। उसके बाद जो हुआ वह काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद उस समय का शासक हिटलर सोवियत के खिलाफ ऑपरेशन बारबारोसा को लॉन्च कर देता है। 30 लाख सैनिकों के साथ सोवियत पर कब्जा करने का यह दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अभियान था, जिसमें सोवियत संघ के 27 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 4। साल 1660 में स्ट्रेट ऑफ डोवर के समुद्र में एक जहाज डूब गया था, जिसमें एक ही व्यक्ति बच पाया और उसका नाम हग विलियम्स था। फिर 1767 में एक और जहाज डोवर के समुद्र में डूब गया और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया, उसका नाम भी हग विलियम्स था। उसके बाद 1820 में स्ट्रेट ऑफ डोवर के समुद्र में एक और जहाज डूब गया और उसमें भी सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाई थी, जिसका नाम भी हग विलियम्स ही था। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1944 में जर्मनी ने स्ट्रेट ऑफ डोवर के समुद्र में एक जहाज को उड़ा दिया, जिसमें 2 लोग जिंदा बच गए। और हैरानी की बात ये थी कि दोनों का नाम भी था हग विलियम्स।
ये इत्तेफाक सबसे अजीब था क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अविश्वसनीय इत्तेफाक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।